देखो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, राइट। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या सर, जिसके चार बाजू होते हैं। तो इसमें अगर साइड के दो पेयर्स मतलब अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है बेटा, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, कितने पेयर, ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड्स पैरेलल है, मतलब यहाँ पे कितनी पेयर पैरेलल है। पेयर मतलब क्या, जोड़ी। एक पेयर में जैसे शूज की जोड़ी, एक इसमें कितना आ रहा है, दो। तो यहाँ पे कितनी पेयर्स ऑफ लाइन पैरेलल है, कितनी पेयर्स ऑफ साइड्स पैरेलल है सर, ये दोनों मिला के एक पेयर हो गई, राइट। और ये दोनों मिला के एक पेयर हो गई। यहाँ पे कितनी पेयर्स पैरेलल है, दो। तो इसमें अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन पैरेललोग्राम, राइट। अब इसके अपन ने तीन बच्चे देखे, कौन कौन से सर। पहला बच्चा देखा था अपन ने रेक्टेंगल का, राइट। दूसरा बच्चा देखा था अपन ने स्क्वायर का, राइट, या रोम्बस का देखा था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका क्या बन गया था, स्क्वायर। रोम्बस देखा था दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या देखा था अपन ने, स्क्वायर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको स्क्वायर बनता है। रेक्टेंगल मतलब क्या है, जिसमें एक एंगल या सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस मतलब क्या है, जिसके चारों साइड्स इक्वल और उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर मतलब क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर डायगोनल इक्वल्स रहते हैं, राइट। अभी हो गए दो पेयर्स जब पैरेलल रहते हैं। एक कहानी का हुई बेटा, जब टू पेयर्स क्या थे आपके, पैरेलल थे। टू पेयर्स क्या थे आपके, पैरेलल थे। अब जब एक पेयर पैरेलल होगी, क्या बोला मैंने, अब दोनों हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि दोनों पैरेलल होगी। क्या क्या हो सकता है, दो पेयर पैरेलल, एक पेयर पैरेलल या एक भी नहीं, राइट। जब एक पेयर पैरेलल होती है बेटा, वन पेयर पैरेलल मतलब कितनी साइड्स पैरेलल होगी बेटा, एक पेयर मतलब क्या, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स अपने सामने वाली पैरेलल। अब मेरे को बताओ, सपोज एक साइड है और एक दूसरी साइड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये जो दो, ये साइड और ये साइड क्या है बेटा आपकी, पैरेलल है। सपोज ए बी सी डी, इसमें क्या है सर, ए डी पैरेलल है आपके बी सी के। ओनली वन पेयर पैरेलल, ओनली वन पेयर पैरेलल। और यहाँ पे ए बी पैरेलल है डीसी से, ए बी पैरेलल है डीसी से, नहीं सर, आगे लेके जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें वन पेयर पैरेलल, इसको बोलते हैं अपन ट्रेपेजियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। समझ में आ गया, इसको बोलेंगे अपन ट्रेपेजियम। समझ में आया, यहाँ तक कोई कहानी पूरी समझ में आई। अब मेरे को बताओ, ये और ये क्या है आपकी, पैरेलल है। सो ए बी एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, दिस पैरेलल दिस, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो गए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल। कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही यहाँ पे हो सकता है सर, है ना। ये कौन सी साइड होगी आपकी, ए बी। यहाँ पे कौन सा होगा, सी, एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल डी और सी। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 180 का को इंटीरियर एंगल। तो इनका भी क्या हो जाएगा सर, 180 का। क्या लिख सकते हो, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यार तो कोई प्रॉब्लम, ये दोनों का सब 180 होगा क्या, नहीं, क्योंकि पैरेलल नहीं है दोनों साइड। इन दोनों का होगा क्या, नहीं। समझ में आया, चलो इतना हो गया आपका ट्रेपेजियम की कहानी। इसके ऊपर भी सवाल करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करो और फोटो ले लो। देखो बेटा, एबीसीडी क्या है आपका, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब क्या है, जिसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे एबी पैरेलल टू सीडी दिया है, एबी पैरेलल टू सीडी, एबी पैरेलल टू सीडी दिया है। और ईडी इक्वल टू बीसी, ईडी इक्वल्स टू बीसी, ये इक्वल दिया है। शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए आपको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये प्रूव करना है। दूसरा एंगल सी और डी प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। आपको हिंट क्या है कि आपको ए बी एक्सटेंड करनी है, मतलब बढ़ानी है, और सी पॉइंट से ऐसी साइड ड्रॉ करनी है जो एडी के पैरेलल हो। क्या क्या
AE पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू CE। क्या बन गया ये? दो अपोजिट साइड्स क्या है आपकी? पैरेलल है, मतलब ये क्या बन गया आपका? पैरेलल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ADCE ये क्या बन गया आपका? पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? अब पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, तो मेरे को बताओ आपको क्या प्रूव करना है? ए और बी का सम प्रूव करना है ना। पैरेललोग्राम बन गया, ये देखो ये दोनों एंगल का क्या होगा? ये क्या बन गया? कोइंसिडेंट एंगल बन गया ना, दो पैरेलल साइड ट्रांसवर्सल, तो ये क्या बन गया? कोइंसिडेंट एंगल बन गया। दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों का सम 180। तो मैं क्या करता हूं, इनको पहले नामकरण दे देता हूं। इसको सपोज एंगल 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, इसको 3 बोलूंगा, इसको 4 बोलूंगा, और इसको 5 बोलूंगा, और इसको 6 बोलूंगा। मतलब मेरा सवाल आसान हो जाएगा। तो ये एंगल क्या आपका 1 है, और ये एंगल क्या आपका 5, राइट? ये है ना ये। तो आपका क्या लिख सकते हो? ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब आप क्या लिख सकते हो सर? 1 + 5। देखो ये यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। ये क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्सल। ये आपका AE, ये एंगल हो गया आपका 1, ये एंगल हो गया 5। 1 और 5 क्या हो गया बेटा आपके? एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री। क्यों सर? को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? या 180 डिग्री। अब मेरे को बताओ 1 और 5 अपने को रिलेशन कराना है। एंगल 1 = एंगल B। अपने को क्या करना है? टारगेट क्या अपना सर? टारगेट मतलब प्रूव क्या करना है आपको? पहला एंगल A = एंगल B। एंगल A क्या हो गया मेरा? 1 और B क्या हो गया? इस ओरिजिनल एंगल में B क्या है आपका? एंगल 2। ये लाना है मेरे को, राइट? अब एंगल 1 तो आ गया है, अब 5 की जगह मेरे को क्या लाना है बेटा? 2 लाना है, राइट? 5 की जगह 2 लाना है, तो कैसे लाऊंगा मैं? देखो एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1। और यहाँ पे देखो बेटा, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? देखो ऐसा है, ये आपका एंगल 2 और ये एंगल 6। मेरे को बताओ इन दोनों का सभी क्या है? एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है। देखो एक ही लाइन पे ये और ये है, दोनों का सम कितना है? कितना है? यहाँ से चालू करो और यहाँ पे जाओ, ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। तो दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। कुछ समझ रहा है या नहीं? किसी देख रहे हो? तो आप क्या लिख सकते हो सर? एंगल 2 + एंगल 6 = 180 डिग्री। इक्वेशन 2। रीजन क्या दोगे सर? लीनियर पेयर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? पहला क्या किया सर मैंने? ये कंसीडर किया ADCE। ये और ये क्या हो गया मैंने? कोई इंटीरियर एंगल, तो दोनों का सम 180 डिग्री। फिर मैंने ये दोनों कंसीडर किए 2 और 6। 2 और 6 से क्या एक ही लाइन पे बन रहे हैं एंगल, तो 2 + 6 एंगल 2 + एंगल 6 180 डिग्री। उसको इक्वेशन 2 दे दिया। आपको मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में क्या है? RHS सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या है? RHS सेम है। तो आप RHS सेम है मतलब LHS भी क्या होगी? सेम होगी। RHS सेम, दैट मींस दैट इज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? LHS भी सेम हो जाएगी। LHS भी सेम हो जाएगी। अब LHS सेम है मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 1 + एंगल 5 = एंगल 2 + एंगल 6। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? किसको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। इसको इक्वेशन 3 दे देता हूँ। इसको इक्वेशन 3 दे देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है? 1 और 2 तो है मेरा, ये और ये, इन दोनों को क्या करना है? अगर 5 = 6 आ गया मेरा, 5 = 6 आ गया, तो ये इक्वल आ जाएगा। मतलब मेरे को क्या करना है? इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, याद है क्या बेटा? इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब मेरे को बताओ सर, आपको क्या गिवन है? AD = BC, ये आपको गिवन है सर।
BC आपको क्या गिवन है? AD इक्वल टू BC ये आपको गिवन है और इसको इक्वेशन कितना बोलता हूं मैं? इक्वेशन 4 बोलता हूं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बताओ AD BC के इक्वल है और AD किसके इक्वल हो सकती है? AD BC के इक्वल है और AD किसके इक्वल हो सकती है? C के। क्यों सर? क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया। देखो ADCE ये इसके इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल ADC ये क्या है आपका? पैरेललोग्राम है। मतलब आप क्या बोल सकते हो? AD किसके इक्वल है? C के। क्यों सर? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? अब इसको इक्वेशन 5 देता हूं। इक्वेशन देखो AD इक्वल टू BC और AD इक्वल टू C दोनों इक्वेशन में AD आ रहा। AD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? AD की जगह BC लिख सकता हूं क्या? बट AD इक्वल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 4 therefore AD की जगह BC पुट कर दो तो BC इक्वल टू C आएगा। BC इक्वल टू C आएगा। यहां तक समझ में आया? अब BC और C क्या है? BC और C ये देखो रे C B E ये और ये इक्वल है। BC इक्वल टू C। यहां तक समझ में आया? अभी कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोस्केलेस। मतलब इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल। मतलब ये एंगल कौन सा है? B। ये वाला एंगल आपका 6, राइट? और ये वाला कौन सा है? 5। एंगल 5। समझ में आया क्या चल रहा है? therefore एंगल BCE आपका क्या है सर? BC इक्वल टू CE। मतलब आप क्या लिख सकते हो? एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। इसको रिजल्ट क्या दोगे? एंगल्स opposite of equal sides are equal। 6 is equal to 5। अब अपना इक्वेशन 3 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 3 अपन क्या लिख सकते हैं सर? एंगल 1 प्लस 5 एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। बट मेरे को अभी पता है 6 और 5 क्या है? इक्वल है। मतलब 5 की जगह 6 लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं ना? बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। कैसे सर? यहां से तो क्या लिख सकते हो? एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 5 की जगह क्या? 6 की जगह क्या लिखा? 5। ये और ये उड़ गया तो बचा क्या आपका? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहां तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा? क्या बोला मैंने? देखो आपको हिंट दी हुई थी कि आपको AB को एक्सटेंड करना है और C से AD को पैरेलल माननी है। तो ये भी एक्सटेंड किया हुआ AB और CE से पैरेलल जो CE जो AD के पैरेलल है दोनों इंटरसेक्ट हो रही है आपकी E पॉइंट पे। तो ऑलरेडी ये दोनों साइड्स इतना पार्ट इसके पैरेलल है। मतलब पूरा पार्ट क्या होगा? इसके पैरेलल होगा। ये हो गया। वो मैंने कंस्ट्रक्ट करके AD C को पैरेलल बनाया तो ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल मतलब क्या बन गया आपका? पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो मैंने क्या किया बेटा? ये पैरेललोग्राम बन गया। वो 1 और 5 क्या हो गया कि मेरे कोइंसिडेंट एंगल हो गए। कोइंसिडेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आ गया। अब दूसरा ये रिलेशन क्या है? डायग्राम को देख के 2 प्लस 6 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा सर? एंगल 2 प्लस एंगल 6 इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पे लगा हुआ है। मतलब ये क्या है? लीनियर पेयर। अब ये 180 दोनों का RHS सेम है तो दोनों की LHS भी सेम होंगी। 1 प्लस 5 एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 6। अब मेरे को 1 इज इक्वल टू 2 लाना है। मतलब एंगल 5 और एंगल 6 के बीच में रिलेशन लाना है। एंगल 5 और 6 कहां पे बेटा? इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल के साइड्स में मेरे को रिलेशन लाना है। तो आपको AD BC के इक्वल नहीं बता और मैंने कंस्ट्रक्ट करके AD CE क्या हो गया था? मेरा पैरेललोग्राम हो गया था। तो AD को मैं CE के इक्वल भी लिख सकता हूं। अब AD BC के इक्वल AD CE के इक्वल AD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? BC। तो BC इक्वल टू CE आ गया। अभी ट्रायंगल कंसीडर किया CBE जिसमें BC
और सी ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी का इक्वल, मतलब एंगल सी इक्वल टू एंगल 5। ये मैंने यहाँ पे रखी तो मेरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया। पॉज करो बेटा, समझ में आया? अच्छा सवाल है ये, एक ही पार्ट हुआ अभी। देखो बेटा, आपको दूसरा को क्या करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। इस डायग्राम पे देख के बताओ, एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 और एंगल डी को क्या लिख सकता हूँ 4। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है, राइट? अब मेरे को बताओ, आपको क्या दिया होगा, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू DC, राइट? ये इसके पैरेलल है और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल के जैसा एंगल है, तो 1 और 2 ये क्या हो गया आपके कोई इंटीरियर एंगल हो गया। अंदर के एंगल हो गए ना पैरेलल साइड के बीच के अंदर, तो 1 और 2 का सम कितना आएगा 180। उसी तरह 2 और 3 भी क्या हो गए अंदर के एंगल, तो इनका भी सम 180, दोनों का सम 180 का मतलब फिर कहीं तो भी दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, राइट? तो मैं वो लॉजिक लिखता हूँ, समझ में आया? आपको क्या गिवन है बेटा, AB पैरेलल टू DC, ये आपको गिवन है। तो आप क्या लिख सकते हो सर, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? इसको इक्वेशन। अभी दूसरा सवाल चालू हो गया आपका, इसमें से दूसरे का प्रूफ। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ सर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का भी सर 180 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ में आया? दोनों को रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल। अब मेरे को बताओ, दोनों का RHS सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो, LHS भी क्या हो जाएगा आपका, तो आप इक्वेशन 182 दिस इक्वल टू दिस, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट? अब आपको क्या प्रूव करना है सर, 3 और 4 प्रूव करना है। मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ रिलेशन है क्या सर, 1 और 2 के बीच में कुछ रिलेशन है क्या आपका? यस सर, अभी अभी प्रूव किया था अपन ने। एंगल 1 और 2 के बीच ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल बी है, ये ऑलरेडी आपको प्रूव किया ना। बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों सर, ये प्रूफ ऑफ 1, वो 1 का सॉल्यूशन, राइट? तो आप क्या लिख सकते हो, ये उड़ गया, मतलब आपका क्या आ गया सर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों इक्वल है, 1 और 2 कट गया, मतलब बचा क्या सर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब एंगल 4 क्या है सर मेरा, एंगल D, और एंगल 3 क्या है सर, एंगल C, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, हेंस प्रूफ। दूसरा अभी प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ करो, आप वीडियो पॉज करो, तीसरा प्रूफ करो, चलो। आपको क्या प्रूव करना है बेटा, देखो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इधर देखो रे, रेड पेन से ABC, राइट? ये पहला ट्रायंगल हो गया आपका ABC। दूसरा कौन सा है सर, BAD, कौन सा है सर, BAD, मतलब ये BAD, तो आपको कैसे बनना है, मैं इधर ड्रॉ करके देता हूँ। ये पहला BAD, ये पहला कौन सा होगा, ABC, अब मेरे को बताओ, AB दोनों में कॉमन आ रहा है, AB, तो पहले लिखो इन एंगल ABC एंड एंगल BAD। आपका क्या है सर, AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB, क्यों सर, कॉमन सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, देखो बेटा, BAD ये पूरा काला वाला, काले में क्या है सर, ये एंगल, काले में BAD, आपको एंगल ए और एंगल भी पता है, ये एंगल ए और ABC में ये एंगल B, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या आपके इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल B, कहाँ से, फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ 1,
बोलो। AD equals to BC. हाँ तो सही है ना, AD इक्वल टू BC वो लिखने वाला था। AD इक्वल टू BC, BC क्यों सर? क्योंकि गिवन है आपको ऑलरेडी। तो AD इक्वल टू BC ये आपको गिवन है बेटा ऑलरेडी। अगर ये गिवन है तो कौन सा देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के थ्रू दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल ABC का है वाला कॉम्पोनेंट हो गया ट्रायंगल BAD से। रीजन क्या दोगे, साइड एंगल साइड से। अगर ट्रायंगल कॉम्पोनेंट बोलोगे, चौथा क्या प्रूव करना है, डायगोनल साइड कॉम्पोनेंट। आपको चौथा प्रूव क्या करना है, AC और BD इक्वल है, तो AC और BD इक्वल है। तो क्या लिखोगे, पहली तीसरी मतलब AC इज इक्वल टू BD CPCD। ये हो गया तीसरे का प्रूफ, ये हो गया चौथे का प्रूफ। इट्स प्रूफ। ओके समझ में आ गया? अच्छा, कोई भी ब्यूटीफुल सा क्या है ये, ट्रायंगल। झोपड़ी बोलने का उसको, झोपड़ी के ऊपर क्या है, ट्रायंगल है। सपोज ABC ट्रायंगल क्यों बोला, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, राइट। अब AB का मैं क्या लेता हूँ बेटा, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। सपोज E is the midpoint of AB। उसी तरह दूसरे साइड का AC का मिड पॉइंट लेता हूँ मैं E is the midpoint of AC। AB का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E। मिड पॉइंट मतलब क्या सर, जो इक्वल पार्ट्स में मध्य बिंदु, बीचों बीच का पॉइंट। मतलब अगर पूरा 10 रहा, AB 10 रहा तो AD कितना रहेगा रे, 5 और BD भी 5 का। अगर AC 20 का रहा तो AE कितना रहेगा, 10 का और AB 10 का। बीचों बीच वाला पॉइंट है, बीचों बीच वाला। ये AB का मिड पॉइंट, ये AC का मिड पॉइंट, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट से रिस्पेक्टिव साइड्स के। अगर इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैं जॉइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट बनाऊं, ये क्या है, ये DE। ये DE को क्या बोल सकता हूं मैं, DE is a line segment joining mid points of AB and AC। समझा? मैं लिख देता हूं, D क्या है, D is the midpoint of AB। उसी तरह E क्या है सर, E is the midpoint of AC। यहां तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। DE ये क्या हो गया आपकी लाइन सेगमेंट joining mid points of AB and BC, AB and AC। यहां तक समझ में आया? अगर D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो जो लाइन सेगमेंट DE बनाई, ये लाइन सेगमेंट जो बनाई ये क्या हो गया आपकी देन। अगर ऐसा रहा आपका, तो ये जो DE बनाई बेटा, ये DE आपकी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के पैरेलल होगी। एंड ये जो DE है आपकी, ये BC के आधा होगा। DE क्या होगा आपकी तीसरे साइड से आधी होगी। समझा? इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट वाले पॉइंट को ज्वाइन करके जो बना है। समझा क्या है कि सर एक ट्रायंगल है जिसमें एक ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट D है, दूसरे साइड का मिड पॉइंट E है। कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये क्या रहती है, तीसरा बची जो साइड है उसके पैरेलल और उसके आधा रहती है। समझा? इसका स्टेटमेंट कैसे आएगा सर, इसका स्टेटमेंट आएगा, इन द ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट कैसे बनी है, जॉइन करके, किसको जॉइन करके, जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज, ये क्या रहती है आपकी, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड, हाफ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। समझा ये?
अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनी, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनी तो तीसरे साइड को पैरेलल रखती है और उसके आधा लेती है। तो क्या गया आधा और पैरेलल, आधा और पैरेलल। अब मेरे को बताओ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है। यही ट्रायंगल है आपका, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है सर इसकी, तीन पॉसिबिलिटीज कैसी सर, ये देखो ये ऐसा ट्रायंगल है आपका ABC, इसको ज्वाइन करने वाली ये पैरेलल होगी BC के। सपोज ये DE है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, DE पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ द BC। ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वही ट्रायंगल है सर ABC। अब मेरा क्या हो सकता है सर, AB का मिड पॉइंट, सपोज AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये दोनों क्या है मेरे मिड पॉइंट से, तो ये जो साइड होगी लाइट सेगमेंट होगी PQ, ये तीसरे साइड से, ये होगी मेरी थर्ड साइड जिसपे मिड पॉइंट नहीं लिया है मैंने। ये क्या हो गया यहाँ पे P एंड Q, क्या है यहाँ पे PQ, क्या है मेरे मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से। तो क्या होगा सर, बाय मिड पॉइंट के रहने होगा, ये साइड लाइट सेगमेंट ये तीसरे साइड से पैरेलल होगी, PQ पैरेलल टू AC एंड ये जो साइड है PQ है तीसरे साइड से आगे होगी, मतलब हाफ ऑफ AC। यहाँ तक समझ में आया। और इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ABC। क्या क्या मैंने AB का मिड पॉइंट लिया, यस राइट, और BC का कैसे क्या, सॉरी AC का मिड पॉइंट लिया मैंने, कौन सा पॉइंट लेते हैं अपन M, और BC का पॉइंट लिया मिड पॉइंट L। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट बनाई, एक दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बनाई, ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये किसी को पैरेलल रहेंगी तीसरे साइड को, इसके आधे रहेंगी तीसरे साइड। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, MN पैरेलल टू AB एंड M1 इज हाफ ऑफ AB। ये तीन केसेस है मिड पॉइंट थ्योरम की, समझे यहाँ पे। अब उसका ये पहला थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है सर, सपोज है मेरा कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है ABC और एक साइड का मिड पॉइंट है मेरा सपोज P। क्या बोला मैंने, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड इसके थ्रू जो लाइन बनाऊंगा मैं, ये सपोज एक पॉइंट, ये क्या है PQ, और क्या है सर PQ मेरी PQ पैरेलल है BC से। देख क्या बोला मैंने, ये मिड पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल टू BC गिवन है। तो आपका ये जो पॉइंट Q रहेगा बेटा, देख ये जो पॉइंट Q रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका, देख Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर एक मिड पॉइंट के थ्रू, एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू मैंने लाइन सेगमेंट बनाई जो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे टच होगा, ये क्या रहेगा आपका मिड पॉइंट रहेगा। इसको कैसे लिखोगे, वही लिखोगे P is midpoint of AB and PQ parallel to BC, then Q is the midpoint of BC। यहाँ तक समझ में आया आपको। ये हो गया इसका दूसरा थ्योरम, ये हो गया मिडपॉइंट थ्योरम का पहला और एक दूसरा। ये दोनों कल मेरे को बुक में प्रेजेंट लिखते हुआ होना, नहीं तो बी रेडी फॉर, उसके लिए तो पढ़ के, इसके लिए तो पढ़ के। यहाँ पे आपका आज का क्लास समाप्त होता है।